सो हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आप सभी को जय माता दी। आई होप आप सब बढ़िया होंगे। आई एम मोनिका शर्मा एंड वेलकम बैक टू चॉक्स एंड चीयर्स चैनल। तो चलिए आज के इस वीडियो में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर 5 का नेक्स्ट एंड लास्ट कंसेप्ट विच इज सम ऑफ फर्स्ट एंड टर्म्स ऑफ एन एपी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, समझते हैं क्या होता है सम ऑफ फर्स्ट एंड टर्म्स ऑफ एन एपी। सो देखिए स्टूडेंट्स, हमने अपनी प्रीवियस वीडियोस में क्या है 3 टर्म्स कंप्लीट कर ली। हमने क्या पढ़ा था, फर्स्ट टर्म पढ़ा था, ठीक है, कॉमन डिफरेंस पढ़ा था, और क्या पढ़ा था, एनी टर्म ऑफ एन ए भी पढ़ा था हमने, ठीक है। अब हमें क्या है लास्ट टर्म पढ़नी है जो हमारी रह रही है, वो है सम ऑफ फर्स्ट एंड टर्म्स ऑफ एन ए पी। आता है एनी टर्म पढ़ी थी हमने एपी की। क्या थी एनी टर्म ऑफ एन एपी? लिस्ट ऑफ नंबर। क्या थी एनी टर्म ऑफ एन एपी? लिस्ट ऑफ नंबर्स होते हैं। कौन से? देखिए जैसे ये है 1 2 3 4 5 डैश 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 100, ठीक है। ये हो गया। क्या पढ़े थे हमने? एनेट टर्म पढ़ी थी हमने, ठीक है। कि हमें क्या करना होता था, कोई कोई क्या निकालना, एनेथ टर्म निकालनी पड़ती थी। कभी उस एनेथ टर्म की क्या करनी, वैल्यू निकालनी पड़ती थी, ठीक है। तो इस तरह से क्या है हम करते थे। अब क्या है, अब हम कर रहे हैं सम ऑफ फर्स्ट एंड टर्म्स ऑफ एनी बी। इसका क्या मतलब है कि जैसे ये 100 है, इन सब का मिला के टोटल कितना होता है। क्या होता है? इन सब का मिला के कितना टोटल है, यानी कि सम। सम माने क्या होता है, ऐड होता है। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 1 + 2 + 3 + 4 एंड 100। ये क्या हमारी nth टर्म है ये, ठीक है। हमें इसमें पूछा गया है कि सम ऑफ फर्स्ट एंड टर्म्स ऑफ एन एपी, यानी कि एपी के जितने भी जो एन टर्म है उनका सम निकालने को बोल रहा है हमें। क्या निकालने को बोल रहा है हमें? सम निकालने को बोल रहा है। हमें निकालने को बोले कि इन सब का सम मिला के कितना है, कि हमें 100 एन टर्म एपी का क्या है सम निकालना है। तो कैसे निकालेंगे? हम निकालेंगे फॉर्मूले से। किस टर्म, ये क्या है हमारी सारी nth टर्म है, इनका मिला के जो है सम, ठीक है। इन सभी का मिला के क्या है, टोटल कितना है। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, सम ऑफ nth टर्म n/2 ब्रैकेट में 2a + n-1d। तो ये क्या है, ये है हमारा फॉर्मूला। अब इसको कैसे करते हैं, कैसे अप्लाई करते हैं? तो हमें बोल दिया जा रहा है कि हमें क्या है 100 टर्म का क्या निकालना है, सम निकालना है। तो कैसे निकालेंगे? 100 क्या है हमारा, nth टर्म है हमारी। 100 क्या है हमारी, nth टर्म है। तो इस n की जगह हम क्या लिखेंगे, देखिए a क्या है हमारा, यानी फर्स्ट टर्म क्या है हमारी 1। कॉमन डिफरेंस क्या है हमारा, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। तो क्या होता है, यानी कॉमन डिफरेंस क्या है हमारा 1 है, ठीक है। एन टर्म क्या है हमारी 100, क्या है 100, ठीक है। ये तीन चीज हमें दे रखी है। तो एन की जगह हम क्या लिखेंगे 100, क्योंकि 100 का क्या करना है, सम निकालना है हमें। एन क्या है 100/2, ठीक है। 2 ए कितना है हमारा 1, ठीक है, प्लस एन कितना हमारा 100 - 1, डी कितना है 1, ठीक। अब निकालिए इसको, जब हम काटेंगे कितने पे, 50। तो ये आ गया हमारा 50। ये 2 × 1 = 2, प्लस ये कितना हो गया, 100 में से 1 गए तो 99, और 99 कितना होता है 99, ठीक है। अब देखिए ये हो गया 50, और ये 99 और 2 कितना हो गया 101। तो ये क्या आ गया हमारा, यानी कि सम ऑफ 100 टर्म का सम क्या है हमारा, 101 को 50 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 5050, ठीक है। तो यानी कि जो हमारी 100 एंड टर्म का जो सम है मिला के वो कितना है 5050। 100 एंड टर्म का जो हम सम करा हमने मिला के तो कितना आया 5050, यानी कि इन सभी का सम मिला के क्या है 5050। अब देखिए स्टूडेंट्स, इसका एक और फॉर्मूला है। क्या है ये, देखिए ये जो आपको दिख रहा है, दिख रहा है, इसको हम, ये क्या है 2a, क्या है 2a, यानी कि 2 बार a। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं a + a, ठीक है। और बाकी को ऐसे लिख दो,
ठीक है, आए समझ। इस 2 को हमने क्या करा, ब्रेक कर, यानी कि 1a प्लस 1a कितना होता है 2a। हमने इसको ऐसे खोल के लिख दिया। ठीक, आया समझ। अब देखिए ये a एज इट इज यहाँ पे प्लस, अब ये जो वैल्यू है आपने पढ़ी थी प्रीवियस वीडियो में, क्या इसको क्या बोलते हैं, किसका फॉर्मूला, ये nth टर्म का, किसका nth टर्म का फॉर्मूला है, किसका nth टर्म का फॉर्मूला पढ़ा था ना, a प्लस एन माइनस। फर्स्ट टर्म होती है, क्या होती है, फर्स्ट टर्म होती है a हमारी, क्या होती है, फर्स्ट टर्म प्लस, और nth टर्म क्या होती है हमारी, लास्ट टर्म, क्या होती है, लास्ट टर्म। भाई हमने प्रीवियस वीडियोस में पढ़ते आ रहे हैं, हमेशा एंड की क्या निकालते हैं हम, कि इसको हम क्या मान के चलते हैं, एंड टर्म मान के चलते हैं, फिर यहाँ पे पुट करते हैं, उसमें करके चल रहे थे। ठीक है, तो ये क्या होती है हमारी लास्ट टर्म होती है, क्या होती है हमारी लास्ट टर्म होती है हमारी। ठीक है, ऐसे, और इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, फर्स्ट टर्म यानी कि a प्लस एन। ठीक, तो देखिए क्या हुआ इसका एक और फॉर्मूला, सम ऑफ एन टर्म्स बराबर एन अपॉन 2 ब्रैकेट में फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। ये क्या है हमारा, ये है सेकंड फॉर्मूला। ठीक है, अब देखिए इस एक्सरसाइज में ये जो हमारा क्या है, जो सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स ऑफ एन एपी है, इसमें क्या है, 2 फॉर्मूले अप्लाई होंगे, एक ये वाला, एक ये वाला। तो चलिए इससे रिलेटेड करते हैं हम एग्जाम्पल। देखिए स्टूडेंट्स, हमारे एग्जाम्पल की स्टार्टिंग कहाँ से है, एग्जाम्पल 11। ठीक है, एग्जाम्पल 11 में क्या दे रखा है, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म्स ऑफ एन एपी a3 - 2। यानी कि क्या बोल रहा है कि हमें पहले की 22 टर्म्स की क्या है, सम निकालने हैं। क्या निकालने हैं, हमें 22 टर्म्स, फर्स्ट ऑफ 22 टर्म्स की क्या निकालने हैं, सम निकालने, यानी कि इनका सम निकालना है हमें, कि 22 एन टर्म का क्या है, सम क्या होगा। तो चलिए निकालते हैं, कैसे, फॉर्मूला हमने बताया था आपको। तो सबसे पहले हमारी क्या लिखेंगे, फर्स्ट टर्म, फर्स्ट टर्म क्या है हमारी 8। ठीक है, कॉमन डिफरेंस क्या है हमारा 3 - 8, यानी कि सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, क्या आ गया, माइनस का 5। ठीक है, और nth टर्म क्या है हमारी, इट्स 22। तो हमें क्या निकालना है, तो क्या फॉर्मूला था, सम ऑफ एन टर्म्स n अपॉन 2a प्लस n माइनस 1b। ठीक है, सम किसका निकालना है, 22 का सम निकालना है। आए समझ, इसका मतलब कि क्या निकालना है, 22 का सम निकालना है। n क्या था हमारा 22 अपॉन 2 a क्या है हमारा 8 प्लस n क्या है 22 माइनस 1d क्या है हमारा -5। तो ये इसे काटेंगे कितना, 11 बार, 8 2 जा 16 प्लस 22 में से 1 गए 21। ठीक है, और ये माइनस का 5, 11, ये हो गया 16 प्लस माइनस 21, 5 जा कितना हो गया, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10। ठीक है, इधर कर लेंगे 11, और ये कितना हुआ 16 9। ठीक है, फिर कितने बचे इधर 9, 9 में से 1 गए, कितना बचा 8, यानी कि 89। और ये सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म्स का 11 × 89, तो कितना आ गया 8 माइनस का 979। सो ये है हमारा क्या आंसर। हमें क्या निकालना था, फर्स्ट ऑफ 22 टर्म्स के सम निकालने थे। तो फर्स्ट ऑफ 22 टर्म्स का इनका मिला के सम कितना हुआ, 979 हुआ, यानी कि 8 से लेके 22 तक का सम क्या हुआ 979, वो भी किसमें, माइनस में। बिकॉज देखिए यहाँ पे क्या आ रहा है, माइनस में आ रहा है, तो इसका मतलब आगे भी साइन क्या है, माइनस में होंगे, कुछ पॉजिटिव इंटीजर कुछ नेगेटिव इंटीजर है। ठीक है, तो ये है हमारा आंसर। आया समझ। ऐसे हम आगे और नेक्स्ट एग्जांपल्स करेंगे, जिससे आपको ये कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ मूव करते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, एग्जांपल 12 में क्या दे रखा है, if the sum of the first 14 terms of an AP is 1050,
एंड इट्स फर्स्ट टर्म इज 10, फाइंड द 20 टर्म ऑफ एन ईपी। यानी कि यदि फर्स्ट 14 टर्म्स का सम मिला के क्या दे रखा है, क्या दे रखा है, 10 50 दे रखी है वैल्यू, ठीक है, और फर्स्ट टर्म हमें क्या दे रखी है 10, तो हमें 20 टर्म निकालनी है, ठीक है, आया समझ। या यानी कि जो फर्स्ट 14 टर्म्स का क्या है सम 10 50 है, ठीक है, फर्स्ट टर्म क्या है हमें दे रखा है 10, और क्या दे रखा है हमें 20 टर्म क्या करनी है, फाइंड करने को बोल रहा है, ठीक है। अब देखिए इसमें हमें क्या है 14 टर्म्स का सम दे रखा है, उसमें निकालना था, इसमें दे रखा है हमें ऑटोमेटिकली। तो क्या फॉर्मूला है इसका, सम ऑफ एन टर्म्स एन अपॉन टू, 2a प्लस एन माइनस 1 डी, ये है। तो क्या है, क्या लिखेंगे इसे हम, क्या है, एन की जगह 14, एन कितना है 14 अपॉन 2, ठीक है, 2a, यानी फर्स्ट टर्म क्या है हमारी दे रखी है ऑलरेडी 10, प्लस एन कितना था 14 माइनस 1 डी, हमें डी क्या है निकालना है, निकल जाएगा इससे डी। तो ये कितना हुआ 7, 7 और ये 2 टाइम्स 20 प्लस कितना 13 डी, ठीक है। ओ सॉरी, क्या है सम, क्या दे रखा है 10 50, ठीक है, क्या दे रखा है 10 50, क्योंकि भी सम दे रखा है ना तो उसको भी तो लिखेंगे ना हम। तो अब देखिए क्या होगा, ये 20 प्लस 13 डी एज इट इज उतर जाएगा, ये 10 50 7 कहाँ चला जाएगा इसके अपॉन में, इसको हम इससे काटेंगे कितनी बारी पे, 7 1 जा 7 1, ठीक है, तो 10 35, यानी कि ये हो गया 150 इट्स, ठीक है, कितना हो गया 150। तो ये क्या होगा 20 प्लस 13 डी किसके 150 के बराबर। अब ये 13 डी, ये 150, ये माइनस का 20, ये 13 डी, ये कितना हो गया जी 130, ठीक है। अब ये डी और ये नीचे 130, ये 13, तो कितने पे 10, तो हमारा कॉमन डिफरेंस क्या है, यानी कि 10, क्या है 10, ठीक है, कॉमन डिफरेंस आ गया निकल के, ठीक। अब हमें क्या निकालने बोल रखा है 20 टर्म, क्या निकाली मैं 20 टर्म, कैसे निकालते हैं 20 टर्म, ऐसे तो निकालते हैं, a प्लस एन माइनस 1 डी, एन टर्म ऑफ एन ए बी है ना, क्या है 20 टर्म निकालनी, a क्या है हमारा 10 प्लस एन यानी कि 20 माइनस 1 डी क्या है हमारा 10, ये हो गया 10, ये हो गया कितना 90 इंटू 10, 10 प्लस 190, तो 20 टर्म क्या आ गई हमारी, एक्स 0 नौ एक 10 200, यानी कि हमारी 20 टर्म क्या है 200 है। 20 टर्म निकालने को बोल रहे थे ना, तो 20 टर्म क्या है हमारी 200 है, ठीक है। देखिए स्टूडेंट्स एग्जाम्पल कौन सा है हमारा 13, एग्जाम्पल 13 देखिए क्या दे रखा है, हाउ मेनी टर्म्स ऑफ द AB 24 21 28 मस्ट बी टेकन सो दैट दैट सम इज 78, कितने टर्म्स का AP जो है लिया गया है जिसे मिला के क्या है सम 78 है, यानी कि इसमें हमें एन टर्म्स नहीं दे रखी, एन टर्म्स हमें क्या है फाइंड करनी है, ठीक है। उसमें हमें क्या था 22 टर्म दे रखी थी एग्जाम्पल 1 में, तो उसके हमें क्या करनी थी कि सम ऑफ फर्स्ट ऑफ 22 टर्म्स का क्या है हमें सम निकालना था। ऐसी एग्जाम्पल 12 में हमें क्या है टर्म्स दे रखी थी, क्या थी टर्म्स हमारी एंड टर्म्स क्या थी हमारी 14 दे रखी थी, जिसका सम भी दे रखा था हमें 14, सम ऑफ फर्स्ट 14 टर्म्स का क्या था सम 10 50, ठीक है। यहाँ पे हमें सम तो दे रखा है पर हमें क्या है एंड टर्म्स नहीं दे रखा है, यानी कि जो हमारा 78 जो वैल्यू है मिला के जो सम है हमारा 78, उसका मतलब एंड टर्म्स कौन सा है वो हमें फाइंड करना है, ठीक है। तो चलिए फाइंड करते हैं, ए क्या है हमारा, यानी कि फर्स्ट टर्म क्या है हमारी 24, कॉमन डिफरेंस क्या है हमारा 21 माइनस 24, क्या है मिला के 20, क्या है 21 में से 24 गए तो -3, ठीक है। और हमें क्या है क्या फाइंड करना है सम ऑफ इट है, और हमें क्या फाइंड करनी है एन टर्म फाइंड करनी है, ठीक है, आया समझ। हमें सम तो दे रखा है 78,
पर ये नहीं पता ना कि कौन सी टर्म का है, वो कौन सी टर्म का मिला के क्या है 78 बैठ रहा है। ठीक है, तो फॉर्मूला अप्लाई करिए, n/2 2 प्लस n-1 d। ठीक है, तो n तो हमें निकालना है, फाइंड करना है, तो नहीं ये रखा। 2a क्या है हमारा 24, 24 प्लस n-1 d क्या है हमारा -3, और क्या है सम क्या दे रखा है हमें 78। आया समझ? तो देखिए n यहाँ पे 24 टू सा कितना होता है, 4 टू सा 8, 2 टू सा 4 प्लस माइनस यानी कि 3n, और ये माइनस माइनस प्लस ये 3, और ये 78, और ये यहाँ 2 क्या है अपॉन में, तो यहाँ जाके मल्टीप्लाई में, तो क्या हुआ यहीं से कर लेते हैं इसको। 48n कितना हुआ, मल्टीप्लाई करें तो 48n माइनस कितना हुआ 3n² प्लस कितना हुआ 3n, और ये कितना हुआ 8 टू 16, हाँ सीधा 8, 7 टू 14 और 15। ठीक है, अब इसको हम सॉल्व करें तो क्या है, देखिए 48n और प्लस 3n कितना हुआ 49, 50, 51 कितना हुआ ये 51n, और ये कितना है 3n², और ये क्या है 156। ठीक है, अब देखिए ये माइनस का 3n है, यहाँ पे आके क्या हो जाएगा, ये देखिए इसको हम अगर ऐसे लिख लें, और ये क्या है ये माइनस का आ जाएगा ये 0। क्या कुछ क्या हो रहा है, देखिए जो हम अभी तक पढ़ते आ रहे हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म हो रही है, क्या हो रही है क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है, और जो हम जो है पढ़ते आ रहे हैं अभी तक, देखिए बन रहा है ना क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है। अब हमने एक और भी चीज पढ़ी थी कि जब बाहर क्या है माइनस आ जाता है, क्या होता है जब बाहर माइनस आता है क्या करते हैं कॉमन लेते हैं हम, यानी माइनस को बाहर ले लेते हैं, तो फिर क्या वैल्यू बनती है हमारी 3n², और अंदर के साइन क्या है चेंज हो जाते हैं, और ये माइनस वहां जाए क्या हो गया फिनिश हो गया, तो हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, क्या बन गई 3n² माइनस 51n प्लस 156 बराबर 0। क्या बन गई हमारी, ये बन गई एक प्रॉपर क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। अब इसको हमें क्या है सॉल्व करना है आगे, कैसे फैक्टर के थ्रू। क्या करते हैं इसके प्रोडक्ट करते हैं, पढ़ा था ना भाई क्वाड्रेटिक में, क्या करेंगे इसके प्रोडक्ट। अब देखिए इसमें से हम 3 कॉमन ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं, 3 को कॉमन ले लो, 3 बाहर आ गया, ये क्या होगा n², 51n, यानी कितनी बारी पे 3 को 51 में से डिवाइड करेंगे तो कितना हुआ 1, यानी कि 3 × 1 = 3, कितना बचा 221, तो कितना हुआ 17n प्लस 156 कितना पे कितनी बारी पे 5 एंड 2, इट्स 52 बराबर 0। 3 भी भाजा क्या हो गया फिनिश। अब हमारी बनी है एक बहुत बढ़िया प्रॉपर क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन के निकल गई। अब हमें करने हैं इसके प्रोडक्ट, यानी क्या करना है फैक्टर। फैक्टर कर लो, फैक्टर से कर लो, जैसे होता है सिंपल, सबसे सिंपल आपके लिए फैक्टर्स हैं, उससे कर लो। अगर नहीं समझ आ रहा क्या इसमें इसको ब्रेक करें, मिडिल टर्म को क्या करते हैं ब्रेक करते हैं। अब ब्रेक कैसे करते हैं, अगर वैसे नहीं आ रहा समझ तो फैक्टर कर लो, जैसे बताया 52 1 × 52। अब 52 को हम एलसीएम सॉरी 52 के क्या करते हैं फैक्टर कर दो, जो निकल का है उसमें बीच में मिडिल टर्म उसमें पुट कर दो। देखिए कैसे 52 1 × 52, हम उससे चलेंगे जैसे हमने पार्टी में पढ़ा था फैक्टर द्वारा। 52 1 × 52, इसके फैक्टर्स कर दो भाई 2 से, कितने पे 2 बार पे 2 2 × 4 है ना, देन कितना गया फिर 6, फिर कर दो जी कितने 1
एंड 3, फिर कितने 13, सॉरी 13, ठीक है, हो गया। तो अब क्या है 2 2 जा 4 एंड ये कितना आ गया 13, ठीक है। तो देखिए इनटू करने पे क्या आ रहा है 52 आ रहा है, ठीक है, और प्लस करने पे क्या आ रहा है, प्लस माइनस करने पे आपका क्या हो रहा है 17 आ रहा है, क्या आ रहा है 17 आ रहा है प्लस माइनस करने पे, ठीक है। तो हमने क्या करा 17 को ब्रेक कर दिया, ठीक है। तो क्या करेंगे माइनस का 4n और माइनस का 13n, ठीक है, जब भी तो आएगा, एंड प्लस का 52 बराबर 0। अब एक n हमने बाहर ले लिया, एक n अंदर ले लिया, n स्क्वायर है ना, माइनस कितना 4, n हमने क्या लिया कॉमन ले लिया। अब यहाँ से क्या हमने कॉमन लिया भाई, यहाँ से हमने 13 कॉमन ले लिया, देन n और प्लस माइनस अंदर जाए क्या होगा माइनस चेंज, 13 52 को 52 कितनी बार पे जाता है 13 में 4 बार पे, ठीक है। तो देखिए ये सेम आ गई ना वैल्यू हमारी, फैक्टर करके प्रोडक्ट करके क्या आ गया सेम आ गया। तो क्या करते हैं एक हम कॉमन लेते हैं, तो n-4 हमने एक कॉमन ले ली वैल्यू, और क्या आती है दूसरी ये है n-30, तो 2 हो गई हम पे। अब देखिए इस n को हम क्या करते थे 0 के बराबर रखते थे, -0 के बराबर, और एक इस वैल्यू को 0 के बराबर रखेंगे, देन क्या आ गई, एक तो 4 आ गई और एक आ गई हमारी 13, ठीक है। यानी कि इसका मतलब हमारी 2 वैल्यू आई है, या तो ये है n की वैल्यू निकल रही, क्या निकल रही है, एक तो निकल रही सम ऑफ फर्स्ट 4 टर्म्स, यानी कि जो सम ऑफ फर्स्ट 4 टर्म्स का जो सम है वो 78 है, एक तो, ठीक है, और एक या सम ऑफ 13 टर्म्स का जो मिला के सम है 13 टर्म्स वो है 13 टर्म्स का है 78। आज देखिए अब ये जो 2 वैल्यू निकल के आई हैं, अब क्या मतलब है इनका, यानी कि जो 4 टर्म्स के सम है मिला के वो भी 78 है, और जो 13 टर्म्स का भी सम होगा मिला के वो होगा 78। कैसे, ये कितनी टर्म्स हैं 3 टर्म्स, 18 के बाद एक और टर्म होगी कौन सी 4, उन चारों को मिला के उनका सम क्या है 78 है। आंसर आ गया एक। अब चलिए देखते हैं ये वैल्यू आपको क्या दिख रही है डिसेंडिंग ऑर्डर में, यानी कि डिक्रीज होती जा रही है। जब डिक्रीज होगी, डिक्रीज होते होते नेगेटिव में भी जाएगी, है ना, डिक्रीज होते होते क्या है नेगेटिव में भी जाएगी। तो कोई 13 टर्म्स आएगी, जब एक कोई 13 टर्म्स आएगी जिनका मिला के सम क्या होगा 78 होगा, क्या होगा 78 होगा उनका टर्म्स, उन 13 टर्म्स को मिला के उनका सम क्या होगा 78 होगा, ये है इसका, ठीक है। ये क्या है हमारी फर्स्ट टर्म, ये सेकंड टर्म, ये थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म आएगी हमारी कौन सी आएगी, फोर्थ टर्म क्या आएगी 15, फिफ्थ टर्म आएगी जी 6th आएगी, 7th आएगी, 8th आएगी, 9th, 10th, 11th, 12th, 13, इस तरह से जो 13 सम। अब देखिए जो इन 13 क्या है 13 टर्म्स का जो सम होगा वो मिलान होगा 78, यहाँ पे 15 आएगी, यानी कि 3 का चल रहा है ये टेबल, है ना। तो क्या है 15 से पहले फिर क्या आता है 9, नहीं फिर क्या आती है जी 12 आती है, फिर क्या आएगा जी फिर जी 9 आएगा, देन 6, देन 3, फिर 0, फिर देख लीजिए फिर -3, फिर -6, फिर -9, फिर -12, ये यानी कि इन सब का जो सम होगा मिला के वो होगा 78। आया समझ। तो चलिए नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ देखिए स्टूडेंट्स, एग्जांपल 14 में क्या दे रखा है, इसमें 2 पार्ट्स दे रखे हैं, क्या है फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 1000 पॉजिटिव इंटीजर्स, यानी कि सम ऑफ फर्स्ट 1000 पॉजिटिव इंटीजर्स का क्या है सम निकालना है, यानी कि 1000 टर्म्स का क्या निकालना है सम निकालना है। मैंने आपको बताया था अभी कुछ देर पहले कि चाहे हमें 999 का सम दे दें, 999 की वैल्यू दे दें, 1000 की वैल्यू दे दें, तो हमें क्या है चुटकियों में निकाल लेंगे, इतना जोड़ जोड़ के क्या है निकालना नहीं पड़ेगा। तो उसके लिए क्या करते हैं फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, किसका सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स का एपी का, ठीक है।
सेकंड पार्ट दे रखा है द फर्स्ट एंड पॉजिटिव इंटीजर्स, यानी कि क्या करना है, सम ऑफ फर्स्ट एंड पॉजिटिव इंटीजर्स के क्या करना है, सम निकालने हैं। तो चलिए पहले इस पार्ट को करते हैं। क्या पूछा है, सम ऑफ फर्स्ट 1000 टर्म्स। तो क्या क्या करेंगे, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4, इस तरह से तो लिखते हैं, है ना, किसका, 1000 का। ठीक, तो सबसे पहले ए फर्स्ट टर्म क्या है हमारी, 1, कॉमन डिफरेंस क्या है हमारा, 2 माइनस 1, यानी कि 1 हो गया। ठीक है, और एंड टर्म क्या है हमारी 1000। ठीक है, और क्या फाइंड करने को बोल रहा है हमें, 1000 टर्म्स का सम फाइंड करने को बोल रहा है। तो फॉर्मूला लगाइए, 2a प्लस n माइनस 1d, क्या लिखेंगे इसकी जगह, सम ऑफ 1000, n क्या है हमारा 1000 अपॉन 2, 2a प्लस 1000 माइनस 1, d क्या है हमारा 1। ये हमने काटा कितना, 500 आ गया, 500, ये 2 1 जा 2, और प्लस ये कितना हो गया, 999। ठीक, 500 इंटू 999 प्लस 2 कितना हुआ, 10 10। ठीक है, अब इसको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करो, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर हमारा, 500 को 101 से क्या करेंगे मल्टीप्लाई, तो क्या आएगा 500 500। ठीक है, यानी कि जो हमारा 1000 टर्म्स का सम है मिला के वो क्या है, आंसर उसका 500 500, यानी कि हमारे जो 1000 टर्म्स है, यानी कि जो 1000 टर्म्स है उनका मिला के सम, यानी कि उनका टोटल कितना है, 500 500। चलिए ऐसे ही नेक्स्ट पार्ट से करते हैं, तो देखते हैं ये भी ऐसी है सेम। क्या कर, फर्स्ट एंड पॉजिटिव, तो क्या करेंगे, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 एंड, ठीक है, ये हमें फाइंड करनी है एंड, फाइंड गैस की वो निकालनी है। तो कॉमन फर्स्ट टर्म क्या है, ए 1, कॉमन डिफरेंस क्या है हमारा 1, फॉर्मूला लगाइए, n अपॉन 2 कितना है, 2a प्लस n माइनस 1d, एंड n ही है तो लिख दो सेम, n अपॉन 2, 2a कितना है 1, ये n माइनस 1, n नहीं है, n की ही तो फाइंड करनी है तो n ही डालेंगे और करेंगे, d क्या है 1, तो ये कितना है n अपॉन 2, ये 2 1 जा 2 प्लस n माइनस 1। ठीक है, देन n अपॉन 2, और ये कितना है, कितना बचा n प्लस 1। ठीक है, तो ये क्या आ गई हमारी सम ऑफ n टर्म्स की वैल्यू, क्या है, सम ऑफ n टर्म्स की वैल्यू। ठीक, प्लस, ठीक है, वही n की पूछी थी, सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स की वैल्यू, तो यही आएगी, जब n की n पूछी है तो यही तो आएगी, n का n पुट करेंगे, तो ये है हमारा आंसर। ठीक है, इसमें कुछ नहीं था। तो चलिए इसके नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ देखिए स्टूडेंट्स, एग्जांपल 15 में क्या दे रखा है, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 24 टर्म्स ऑफ द लिस्ट ऑफ नंबर्स हुज एनी टर्म इज गिवन इज 3 + 2n। इसका मतलब क्या है, यानी कि हमें सम ऑफ 24 टर्म्स, यानी 24 टर्म्स की क्या है, सम हमें फाइंड करनी है, किसमें से, लिस्ट ऑफ नंबर्स, लिस्ट ऑफ नंबर्स यानी एपी, एपी क्या होता है, लिस्ट ऑफ नंबर्स, यानी कि हमें एपी बनानी है, लिस्ट ऑफ नंबर्स हमें बनानी है। उसमें से हमें क्या करना है, फिर जैसे हम करते आ रहे हैं, सम ऑफ 24 टर्म्स के क्या है, सम निकालना है हमें, 24 टर्म्स के क्या निकालना है, टोटल निकालना है हमें। और हमें क्या है, nth टर्म हमें गिवन है, क्या है, nth टर्म दे रखी हमें 3 + 2 है। ठीक है, देख लेट, nth टर्म क्या दे रखी है हमें, 3 + n, ये दे रखी है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, हमें क्या करना है, ए भी बनानी, यानी लिस्ट ऑफ नंबर्स। पहले हमें क्या करना है, सबसे पहला हमारा क्या काम क्या है, लिस्ट ऑफ नंबर्स हमें तैयार करनी है। कैसे, पहले हमने क्या है, n को 1 पुट कर दिया, क्या कर दिया, n को
पुट n1, ठीक है। 3 + 2n कितना हो गया? 3 + 2 = 2 यानी कि 5। हमारी फर्स्ट टर्म क्या आ गई? 5। ऐसे हमें सेकेंड टर्म निकालनी है। 2 × 2 हमने फिर n में क्या पुट कर दिया? 2। 3 + 2 2 = 4, कितना हो गए? 7, ठीक है। ऐसे हमें क्या है? थर्ड निकालनी है। मतलब इसमें क्या है, हम 1 2 3 क्या है पुट करते जाएंगे और अपनी क्या है लिस्ट ऑफ नंबर्स हमारी बन जाएगी। 3 + 3 2 = 6, कितने हो गए? 9। देन 4 पुट करेंगे तो 2 × 4 3, 4 2 = 8, कितने हो गए? 11, ठीक है। अब इससे ज्यादा हमें नहीं करना है। वाई? अगर इस तरीके से हम इस प्रोसेस से चलेंगे तो हमारा 24 टर्म्स निकल तो जाएगा, पर क्या है, इट्स लेंथी प्रोसेस है। क्या है? बहुत ही लेंथी प्रोसेस है। तो हमने क्या सीखा है, कोई भी बड़ी से बड़ी क्या है हमें वैल्यू दे दी जाए तो हमें क्या करना है, सम ऑफ फर्स्ट एंड टर्म्स का क्या है फॉर्मूला अप्लाई करके हमें उस वैल्यू क्या है सम निकाल लेना है। क्या क्या निकाल लेना है? सम निकाल लेना है। तो हमें किसका निकालने को बोल रहा है? 24 टर्म्स का, ठीक है। तो देखिए हमारी एपी फॉर्म हो गई। क्या है हमारी एपी? 5 7 9 11 एंड 10 जाके 8 ऐसे समझ, ठीक है। अब हमें इन सब का क्या है 24 तक का क्या है सम निकालना है। तो कैसे निकालते हैं? फर्स्ट टर्म क्या है हमारी? 5, कॉमन डिफरेंस हमारा 7 - 5 2, ठीक है, ठीक है। एन क्या है हमारा? 24। और क्या निकालना है हमें? 24 हमें, यानी 24 के सम हमें फाइंड करना है। तो फॉर्मूला क्या है हमारा? फॉर्मूला लगाइए, आंसर पाइए। एन क्या है हमारा? 24। 2 ए क्या है? 5 प्लस 24 - 1 डी क्या है हमारा? 2, ठीक है। देन इसको इससे काटेंगे तो 12, ये हो गया 12। तो कितना? 5 2 = 10 प्लस 23 × 2, 12 × कितना होगा? 10 प्लस, ठीक है, 10 प्लस 23 2 = 3 2 = 6, 2 2 = 4 46, है ना। तो अब देखिए सम ऑफ फर्स्ट 24 टर्म्स की क्या वैल्यू क्या निकल जाएगी? 12 × 10 + 46 यानी कि 56। तो क्या है हमारा सम ऑफ 24 टर्म्स की वैल्यू? देखिए 6 2 = 12, 5 2 = 10 11, देन 6 × 6 5 × 5। तो ये आ गया हमारा 672। इट्स 672। तो हमारा सम ऑफ फर्स्ट 24 टर्म्स की क्या वैल्यू है? 672, ठीक है। यानी कि जो 5 से लेकर 24 तक का जो सम है क्या है टोटल उसका? 672। समझ आया? चलिए इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते। देखिए स्टूडेंट्स, एग्जांपल 6 में क्या दे रखा है? A manufacturer of TV sets produce 600 sets in third year and 700 sets in seventh year। मतलब 600 टीवी के सेट्स क्या है थर्ड ईयर में प्रोड्यूस करे हैं और 700 टीवी के सेट्स जो है सेवंथ ईयर में प्रोड्यूस करे गए, ठीक है। देन नेक्स्ट इज assuming that the production increases uniformly by a fixed number every year। यानी कि एज्यूम अगर हम करें तो जो प्रोडक्शन हो रही है, इन प्रोडक्शन जो इंक्रीज हो रही है यूनिफॉर्मली इंक्रीज हो रही है फिक्स्ड नंबर द्वारा हर साल। कुछ समझ आया? हर साल इंक्रीज हो रही है फिक्स्ड नंबर द्वारा। फिक्स्ड क्या होता है हमारा? फिक्स्ड नंबर हमने क्या बताया था? कॉमन डिफरेंस हमारा होता है, जो क्या है जिसमें हम क्या करते हैं प्रीवियस टर्म, जिसमें हम फिक्स्ड नंबर को क्या करते हैं, फिक्स्ड नंबर को प्रीवियस टर्म से ऐड करके क्या है हमारी आगे की टर्म्स निकल के आती है जो इंक्रीज होती चलती है, ठीक है। जैसे हमने 5.1 एक्सेस में पढ़ा था, कॉस्ट ऑफ डिगिंग वेल, टैक्सी फेयर एवरी ईयर जो इंक्रीज होती है इस तरीके से। तो क्या फाइंड करने को बोले? इसमें थ्री पार्ट दे रखे हैं। फर्स्ट पार्ट में क्या दे रखा है?
तो पहले पार्ट में क्या है, क्या फाइंड करना है, द प्रोडक्शन इन फर्स्ट ईयर। हमें फाइंड करना है कि फर्स्ट ईयर में कितना प्रोडक्शन हुआ। तो देखिए सबसे पहले क्या है, थर्ड ईयर में कितना हुआ, क्या मानेंगे, थर्ड टर्म, थर्ड ईयर में कितना हुआ 600, सेवंथ ईयर में कितना हुआ 700। ठीक है, अब हम इससे कुछ ध्यान आ रहा है, हमने पढ़ा था थर्ड टर्म को हम कैसे लिख सकते हैं, a+2d किसके बराबर है 600 के। ध्यान आया कुछ, सेवंथ को हम ऐसे लिख सकते हैं a+6d किसके बराबर 700 के। आया समझ, आया कुछ ध्यान, हम करते थे एन टर्म में, कैसा आया ये, कैसा आया ये देखिए कैसा आया ये, ऐसे तो आया ये a+n-1d, थर्ड दे रखी हमें a+3-1d, तो क्या आ गया a+2d। तो ऐसी तो है ये, तो हमने शॉर्ट फॉर्म यूज करी है, शॉर्ट फॉर्म यूज करना सीखो, समझना सीखो। ठीक है, तो चलो अब क्या करेंगे, ये हमारी हो गई फर्स्ट, ये हो गई हमारी सेकंड। अब क्या करते हैं, सब कट करते हैं। तो देखिए a प्लस क्या करेंगे, सबट्रैक्ट फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन। ठीक है, तो सेकंड इक्वेशन क्या है हमारी 700, फर्स्ट इक्वेशन ये हमारी, क्या करेंगे सबट्रैक्ट, तो ये दोनों तो कट जाएंगे, प्लस का ए माइनस का ए कट गया, 6 में से 2 गए 4d, ये प्लस का फिर ये माइनस हो गया, तो यानी कि 700 में से कितने गए 600, इट्स 100, तो 100/4, तो क्या आ गई जी डी की वैल्यू 25, तो डी की वैल्यू क्या आ गई जी 25। अब क्या करते हैं हम इसको, पुट इन फर्स्ट इक्वेशन, किसी भी इक्वेशन में आप पुट कर सकते हो, फर्स्ट में या सेकंड में वैल्यू आपकी सेम ही आएगी। तो चलिए हम फर्स्ट वाली में कर लेते हैं, a+2d बराबर 600, इससे हमारी क्या आएगी, फर्स्ट टर्म निकल के आएगी, यानी a की वैल्यू a+2d, d कितना है हमारा निकल गया 25, 600, a प्लस कितना 5 to 10, 2 4 5 600, तो a ये हो गया 600 माइनस 50, देन ए की वैल्यू क्या आ गई हमारी जी 550, यानी फर्स्ट टर्म की हमारी क्या आ गई 550, यानी कि जो फर्स्ट ईयर में प्रोडक्शन हुआ था कितना हुआ था, सो द प्रोडक्शन ऑफ टीवी सेट्स इन फर्स्ट ईयर इज 550, कितना स्टार्ट हुआ फर्स्ट ईयर से 550, एंड दिस इज आवर आंसर। ठीक है, अब इसको हम जरा ए बी बनाएं, ए बी हम अगर बनाएंगे तो कैसे होगा, जैसे अभी बताया था कि इंक्रीज एज्यूम करा हमने कि वो इंक्रीज हो रहा है हर साल, ये हमारी फर्स्ट टर्म, ये सेकंड टर्म, ये थर्ड टर्म, 550, 550 में क्या करेंगे 25 ऐड करेंगे, यानी कॉमन डिफरेंस क्या है ऐड करेंगे, फिक्स्ड नंबर क्या करेंगे ऐड, तो 575, देन 25 ऐड करेंगे तो कितना आएगा 600, देखो थर्ड ईयर में कितना है 600। ठीक है, ऐसे हम करते जाएंगे तो सेवंथ ईयर में 700 आएगा। तो इस तरह से जो है ये था, इस ये लिखना नहीं है, बस ऐसे ही बता, ऐसा इसको ज्यादा। ठीक है, तो चलिए इसके सेकंड पार्ट पे चलते हैं। ठीक है, तो 10th ईयर यानी क्या 10 क्या मानेंगे 10, ये क्या, इसको क्या लिख सकते हैं a+9d लिख सकते हैं ना ऐसे, क्योंकि अब हम पे क्या है a की भी वैल्यू है d की भी वैल्यू है। ठीक है, तो निकाल देंगे, तो चलिए निकालते हैं, a कितना है हमारा, a कितना था 550 प्लस d कितना है हमारा निकल के 25, 550 प्लस और ये 5×45, 4 हासिल 4 कैरी। ठीक है, 9×2 = 18 एंड 4 10 तो कितना ये ऐड करो 5 7 7। ठीक है, तो हमारी क्या लिखेंगे, सो
द प्रोडक्शन ऑफ टीवी सेट्स इन 10th ईयर इज कितने 775। ठीक है, ये हमारा आंसर है। सिंपल, इसमें तो कुछ भी नहीं था। ठीक है, चलिए इसके नेक्स्ट थर्ड पार्ट में चलते हैं। थर्ड पार्ट में क्या पूछ रहा है, टोटल प्रोडक्शन ऑफ फर्स्ट 7 ईयर्स। समझ रहे हो इसका मतलब क्या है, फर्स्ट 7 ईयर्स यानी कि सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म्स। आया समझ, सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म्स। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, जैसे अभी तक करते आ रहे हैं। तो ए हमारा क्या था 550, बी हमारा क्या है 25। ठीक है, एंड क्या निकालना है हमें, सम ऑफ फर्स्ट 7 ईयर्स, यानी कि सम ऑफ फर्स्ट ऑफ 7 ईयर्स में कितनी टोटल प्रोडक्शन हुई, यानी कि 7 साल में कितनी टोटल प्रोडक्शन हुई है, ये हमें फाइंड करने को बोल रहा है। और एंड क्या है हमारा 7। ठीक है, तो फॉर्मूला लगाइए सेम एज इट इज जैसे करते हैं, 2a + n-1d, और ये S7, ये हो गया 7/2, 2 और इंटू, और ये n कितना है 7, 1d, d कितना है 25, देन 7/2, ये इस पर 2 0 0, 5 2 10, 11 हो गया 1100, प्लस ये कितना है 6 × 25। तो इसको हम इधर लिख दो 7/2, 1100 प्लस 65, 25 6 5 6 30, 5 6 30, 3 कैरी कितने हुए 6 2 12, 13 1 15 यानी कि 150। ठीक है, हाँ ये कितना हो 7/2 इंटू 1100 प्लस 150 कितना हुआ 0 5 1 2। ठीक है, इट्स 1250। 2 से 1250 को हम काट देंगे, कितने पे हो गया 6, देन हो गया 2, देन हो गया 5। ठीक है, तो इसका मतलब 7 × 6 to 5 हमारी जो है 7 टर्म इसकी क्या है वैल्यू आ जाएगी। तो क्या है वैल्यू इसकी 6, 125 7 कितने होते हैं 5 7 35, एंड देन 3 कैरी, 7 2 40, 15 16 70, देन 7 6 से कितने होते हैं 42, देन 1 प्लस हो गया 43। ठीक है, तो हमारी टोटल प्रोडक्शन कितनी है 7 ईयर्स में जाते जाते 4375। ठीक है, फर्स्ट ईयर में कितनी प्रोडक्शन हुई थी टीवी सेट्स की 550, 10th ईयर में कितनी हुई थी 775, एंड 7 साल तक जितनी भी टोटल प्रोडक्शन हुई है टीवी सेट्स की कितनी हुई है 437। सो आई होप स्टूडेंट्स आपको ये कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा। ठीक है, आपको ये फॉर्मूला समझ आया होगा। अब इसी बेस पे क्या है हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एक्सरसाइज करेंगे जो है एक्सरसाइज 5.3। एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा इस चैनल को। तो एंड तब तक के लिए कीप प्रैक्टिसिंग एंड कीप शाइनिंग एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।